आजाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मीरपुर, भिम्बर और कोटली के कुछ हलकों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी, जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA7 भिम्बर 3 से नून लीग के चौधरी तारिक और आजाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक आमने सामने। LA1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक और पीपी के अफसर शाहिद में सख्त मुकाबला। LA2 मीरपुर 2 से पीपीपी के चौधरी कासिम और नून लीग के अजीम बख्श चौधरी का टाकरा। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन और नून लीग के फतेह महमूदुल हसन आमने सामने। LA6 भिम्बर 2 में नून लीग के मोहम्मद रज्जाक और पीपल्स पार्टी के खिजर रहमान राजा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मीरपुर पर एहसान नहीं कर रहे, कर्ज अदा करेंगे, हक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मीरपुर डिवीजन के शहरियों के लिए पैगाम। कहा, आवाम के टैक्स के पैसों से बने एयरपोर्ट और बसें तोहफा नहीं, उनका हक है। कल पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, आपको हक के हाकिमियत, हक के मलकियत और हक के रोजगार मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर आजाद कश्मीर के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं कमीशन के जरिए हर शिकायत सुनी जाए ताकि हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिले। बारहा कमीशन की तजवीज दे चुका हूं लेकिन ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। तब्दील के लिए सिर्फ जबान हिलाना पड़ती है लेकिन खिदमत के लिए मेहनत करना पड़ती है। इतनी बातें कर रहे हो तो अपने सूबे में पंजाब जैसी ग्रीन बसें दिखाओ, अस्पताल और सड़कें दिखाओ, मरियम नवाज जैसा अपना घर प्रोग्राम दिखाओ। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के जलसे से खिताब। कहा, रोने वाले बारिश के बाद चंद मिनट की वीडियो दिखाते हैं, बाद की तस्वीर नहीं। मुखालिफिन वोट पर भी पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, झांसे में न आना। आजाद कश्मीर के आवाम और खास तौर पर नौजवान वोट का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और कौमी मफाद मद्देनजर रखते हुए करें। आजाद कश्मीर की पायदार तरक्की मौशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम। कहा, आवाम इन अनासर के धोखे में न आए जो माजी में बड़े बड़े वादे करते रहे मगर कामयाबी के बाद अवामी मसाइल फरामोश कर दिए। वोट डालने से पहले आवाम से किए गए अधूरे वादों का जायजा जरूर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, हर शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे, अवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करे। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमद-ओ-रफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ने कहा, कश्मीर में इस वक्त मेले का समा है, इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। सिंध से केपी तक के सियासी रहनुमा कश्मीर में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वोटर टर्न आउट पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था, इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिससे तहकीकात जारी हैं, मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मोदी के गोदी मीडिया के खिलाफ घर से आवाजें उठने लगी। भारतीय तालिबान ने मोदी के गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब कर दिए। नेहा बोरा ने बताया, भारतीय पुलिस ने कश्मीरियों पर पायलट गन से फायरिंग इतनी आम कर दी कि दिल्ली तक पहुंच गई। जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए। हम चुप रहे, कश्मीर में ये सब होने दिया। गोदी मीडिया इन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहता था। आज गोदी मीडिया हमें एजेंट कह रहा है तो पता चल रहा है गोदी मीडिया पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। हम समझते थे हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं।
امریکہ کے بعد ایران کا بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان. ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے حملے روکے, ہم نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دی. امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار ہے. اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں. یہ بات صدر ٹرمپ کے فیصلوں اور سینٹ کام کی کارکردگی میں دیکھی جا سکتی ہے. حالیہ 15 روزہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز کو نشانہ بنایا. کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے, MOU پر عمل کرے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے حکم کے بعد ہفتوں سے جاری روزانہ حملوں کا سلسلہ رک گیا ہے. صدر ٹرمپ نے آج ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی. فیصلہ اس وقت کیا گیا جب حکام نے پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا. ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے. ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا. امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا. خلیج عمان میں آئل ٹینکر لاوین کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران میں ایرانی اور عمانی نائب وزرائے خارجہ میں 2 روزہ مذاکرات مفید رہے. آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے. عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے. پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈروں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا. کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. ایسی صورت میں برطانیہ ہمارا یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا. جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیسپن تک پھیل گیا. حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے. ایران کا یوکرین پر بحیرہ کیسپن میں ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام. یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں آرامکو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جزیرہ کمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے. دورہ پاکستان پر آئے امریکی ارکان کانگریس امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے معترف. مائیکل بامگارٹنر نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. پاک امریکہ تعلقات اب صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں رہے, دیگر شعبوں تک بھی پھیل رہے ہیں. رائن زنکے نے کہا امریکی صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط رابطہ موجود ہے. اس وقت پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اپنی مضبوط ترین سطح پر ہیں. امریکی ارکان کانگریس نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ بھی کیا. پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر. چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے. لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. گجرات میں مکان کی چھت منہدم, 3 بھائی بہن جان سے گئے. گجراوالا میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا. حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق, 4 زخمی ہوئے. محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی. استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایکسکیویٹر ملبے تلے دب گیا. آپریٹر کو ریسکیو کر لیا گیا. سڑک کی بحالی میں مشکلات کا سامنا. پیاسے کراچی کو پھر پانی کی کمی کا سامنا. دھابیجی پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو یومیہ
7 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में पानी की सप्लाई मुतासिर। लांढी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाद इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है 8 घंटे गुजरने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल ना कर सकी। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आरजी बंद हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। एफसी के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। कहा अस्पताल को इतना जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद जरूरत थी। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर आईजीएफसी की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर एफसी बलूचिस्तान को खिराजी तहसीन पेश किया। मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने वजीर दाखिला को फोर्स की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के खदशे के पेश नजर बहरिया के कौमी दिन पर फौजी परेड मंसूख कर दी। 2025 में भी फौजी परेड मंसूख की गई थी। अपने पैगाम में पुतिन ने कहा रूस के जौहरी दिफा निजाम का बहरी हिस्सा मजीद ताकतवर बन रहा है। अहलकार बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के पेश नजर खुद को फौरी तौर पर ढालने की सलाहियत रखते हैं। काबीना से खिताब में कहा रूस ने यूरोप को तवानाई की फराहमी से कभी इनकार नहीं किया। यूरोप ने खुद खरीदारी से इनकार किया। समझता है सब दरहम बरहम हो जाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने हमले तेज कर दिए। रामल्ला में 2 मसाजिद, मुतादिद गाड़ियों और ज़राई अराजी को आग लगा दी। 2 दिन पहले गांव ताल में इसराइली आबादकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद किया था। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। काबिज फोर्सेज ने कल केलिया में फलस्तीनी नौजवान को पेशानी पर गोली मारकर शहीद कर दिया। शाम में मुसाफिर बस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में तसादुम। 35 अफराद जहां बहक, 30 जख्मी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। जख्मियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। फ्रांस में 2 लाख और स्पेन में हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सयाहती मकाम केप फेरे से मुकम्मल इनखला की हिदायत। आग के बाइस फ्रांस में 60,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहित जंगलात लपेट में आ चुके हैं। फ्रांसीसी सदर ने फौज को तलब कर लिया। आग के बाइस स्पेन में पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। आग हीट वेव की वजह से लगी।